नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं गुरु पदम संभव यानी कि गुरु rinpoche का मंत्र ओमा हूँ बंजर गुरु पेमा सिद्धि हूँ का अर्थ और इस मंत्र को जपने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है इस मंत्र को जपने का अब उच्चारण में जो है थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। जैसे कि ओमा हूँ बजर गुरु पेमा सिद्धि हूँ और ओमा हूँ बजर गुरु पद्म सिद्धि हूँ और ओमा हूँ वजर गुरु पद्म सिद्धि हूँ वगैरह वगैरह। तो जपने का ये अलग अलग जो उच्चारण जो है वो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इस मंत्र का अर्थ को जानना और इस मंत्र को जपते वक्त जो है हमें क्या क्या ध्यान में लाना है। हमें हमारे सोच जो है वो किस तरह का होना चाहिए और इसका भावना किस तरह से करना चाहिए, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो है ओमा हूँ बजर गुरु पेमा सिद्धि हूँ। इसका संक्षिप्त में इसका अर्थ बताया जाए तो इसका मतलब है, हे वज्र गुरु पदम संभव, आपने जो काय वाक चित्त का जो सिद्धियां जो आपने हासिल की, आपने जो प्राप्त की, वो सिद्धियां ठीक उसी अनुसार मुझे भी प्रदान करने की कृपा करें। ये एक ऐसा एक विनती है हमारे ओर से गुरु पदम संभव गुरु rinpoche जी को। और इस मंत्र का अर्थ थोड़ा विस्तार से बताया जाए तो ये मंत्र जो है ये 12 अक्षरों से बना मंत्र है। ये 12 अक्षरों का अपना अलग अलग प्रतीक है। अब जैसे कि इस मंत्र को जपते वक्त जो है शुरू में जब जब ओम आहुं जपते हैं तो उस वक्त जो है ओम आहुं जो है ये काय वाग और चित्त यानी कि गुरु पदम संभव का काय वाग चित्त का ये जो है प्रतीक है। अब इस अक्षर के सारे हमें जो है मंत्र जपते वक्त हमें गुरु पदम संभव का काय हुआ और वाक हुआ और उनका चित्त यानी कि उनके काय वाक चित्त का गुण जो है उसे हमें याद करना है। जैसे कि गुरु पदम संभव जपते वक्त जो है ओमा हूँ जपते वक्त जो है हमारे मस्तक के निकट उनका विराजमान या हमारे चित्त या मन या दिल के बीच में जो है उनका विराजमान हमें ऐसा सोचना चाहिए। और और साथ ही हमें जो है गुरु पदम संभव का काय और वाक और चित्त का गुण को हमें याद करना चाहिए ताकि हमारा हमारे जो श्रद्धा जो है उनके प्रति, हाँ, आस्था जो है वो पहले से भी आस्था जो है उनके प्रति बढ़े। और साथ ही हमें ये भी लाभ मिलता है कि गुरु पदम संभव के काय वाक चित्त को हमें याद कर जो है हम अपने इस यानी कि दुखों से युक्त जो हमें एक शरीर है और हमारे वाणी है और हमारे चित्त जो है हमें इससे मुक्ति मिलने की हमें एक सोच जो है वो सोच भी आगे बढ़ने का काम करता है। वैसे तो ये जो ओमाहू जो है वो समस्त बुद्ध एवं बौद्धिस्तवों का प्रतीक है। समस्त बुद्ध एवं बौद्धिस्तवों का काय वाक चित्त का प्रतीक है। तो इसलिए हमें इस वक्त जो है विशेषकर गुरु पदम संभव का काय वाक चित्त को याद करना चाहिए। तो गुरु पदम संभव के काय वाक चित्त का वैसे तो गुण का अगर हम इसको अगर हम याद किया जाए तो बहुत सारे हैं, पर जो है उनके गुण का जो एक सार जो है, जैसे उनके काय का गुण का सार जो है वो उनका शरीर जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। हमने ग्रंथों में कहीं भी नहीं देखा कि गुरु पदम संभव इस जगह पे उनका अब सरल भाषा में बोले जाए तो उनका देहांत हमने कहीं कहीं भी ऐसा नहीं देखा। तो गुरु पदम संभव
उनका काय जो है वो बिल्कुल अमर है। वैसे तो जितने भी बुद्ध हैं उनका शरीर जो है वो नष्ट कभी नहीं होता है। पर हमें उनका नष्ट होने का एक रूप दिखाना और ना दिखाना, वो एक उसका एक अपना एक अलग कारण होता है। तो गुरु पदम संभव ने हमें उनके शरीर का नष्ट होने का हमें कहीं भी हमें उन्होंने रूप नहीं दिखाया। वैसे भी उनका शरीर जो है वो बिल्कुल अमर है, वो नष्ट नहीं होते हैं। ये जो है उनके काय के गुण का सार। और दूसरा उनका वाणी, यानी कि काय वाक वाणी का गुण वो भी बहुत सारे हैं। आप वाणी के गुणों का सार जो है वो जो है उनका वचन जो है उनका हमें मार्गदर्शन करना हो या किसी भी बारे में न जान पाने के कारण उनका मतलब उनका वचन मार्गदर्शन करना, उनका वाणी रुक जाना, उनका बोली बंद हो जाना, ऐसा कहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं बोटी भाषा में सुंग गापा में बा, और काय को जो है कु मिशिक बा, सुंग में गापा सुंग गापा में बा। और उसके बाद जो है उनका चित्त के गुणों का सार जो है थुक योआ में बा, यानी कि उनका मन बिल्कुल स्थिर है। उनका मन कभी भी नहीं भटकता है हमारे तरह उनका मन जो है बिल्कुल स्थिर है। वो हमेशा जो है वो ध्यान में होते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, वो विज़डम पे लीन होते हैं। तो इसलिए जो है उनके काय वाक चित्त का सार जो है, चित्त के गुणों का सार जो वो हमें ओम आहूम जपते वक्त हमें याद करना होता है। और ओम आहूम के बाद जो है बेंजर गुरु पेमा, ये जो है गुरु पदम संभव का नाम है। बेंजर गुरु पेमा, गुरु पदम संभव के नाम का पहला अक्षर वज्र जो है वो इसलिए पड़ा जब वे हिमाचल प्रदेश के रिवासर में राजकुमारी मेंदरावत से मिले। तो गुरु पदम संभव ने यह सोचा कि समस्त प्राणियों की भलाई एवं बुद्ध के शासन को आगे से आगे फैलाना है, तो एक दीर्घायु होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसा सोचकर वे राजकुमारी मेंदरावत को लेकर नेपाल मर्तिका नामक गुफा में वे पहुँचे दोनों। और वहाँ पर 3 महीने तक जो है दोनों ने तपस्या की। तो अंत में जो है बुद्धा अमितायु ने साक्षात दर्शन देकर जो है उन्हें गुरुपदम संभव को वज्रकाय के रूप में अभिषेक प्रदान की, जिससे उनका काय जो है उनका शरीर कभी नष्ट नहीं होता है। उनका शरीर उनका काय जो है वो अमर अमर है। तो इसलिए जो है वज्र नाम जो है गुरुपदम संभव के नाम का पहला पहला अक्षर जो है वज्र जो है वो इसलिए पड़ा। गुरु पदम संभव के नाम वज्र के बाद जो है गुरु शब्द इसलिए पड़ा क्योंकि गुरु पदम संभव ने गौतम बुद्ध भगवान के शासन में से विशेषकर जो उन्होंने वज्रयान के शासन को चारों दिशाओं में फैलाई। और जिनकी कृपा से जो है हमें एक सत्य का मार्ग पर चलने का मौका मिला, वो हम हमारे मार्गदर्शक हमारे गुरु बने, हम सभी के गुरु बने। तो इसलिए जो है उनका गुरु पदम संभव का नाम जो है उनका वज्र के बाद जो है गुरु शब्द जो है वो इसलिए पड़ा। और अब तीसरा वज्र गुरु के बाद जो है तीसरा पैमान शब्द जो है वो इसलिए पड़ा क्योंकि गुरु पदम संभव का जन्म जो है वो उद्यान के दानकोश झील में एक कमल के फूल के बीच में उनका जन्म हुआ। और वहाँ के उद्यान के राजा इंद्रबोधि ने उन्हें अपने राजकुमार का दर्जा दिया। तो कमल के फूल के बीच में उनका जन्म हुआ, तो उनका नाम जो है वो पेमा पड़ा। और अब वज्र गुरु पेमा के बाद जो है अंत सिद्धि हुंग, ये 2 शब्द का अर्थ है
सिद्धि होंग का मतलब हमारे ओर से एक विनती गुरु पदम संभव को। जैसे कि समस्त बुद्धों का काय वाक चित्त का गुण विशेषकर जो है इस समय गुरु पदम संभव के काय वाक और चित्त का गुण जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उनका शरीर जो है वो अमर है, कभी भी नष्ट नहीं होता है, और उनका वाणी कभी भी नहीं रुकता है। नहीं रुकने का मतलब ना जान पाने के कारण जो है रुक जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उनका चित्त बिल्कुल स्थिर है। ये जो गुण जो है वो हमें प्रदान करने की विनती, यानी कि हे गुरु पदम संभव, आपके काय वाक चित्त से संबंधित जितने भी गुण है वो हमें भी प्रदान करें, ऐसा एक हमारे ओर से प्रार्थना है, विनती है। तो अगर आप विनती करते वक्त जो है सिद्धि हों, यानी कि विनती करते वक्त, प्रार्थना करते वक्त अगर आप गुणों का प्रदान करें, ऐसा अगर आपको बोलना नहीं आता, करना नहीं आता है, तो आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी प्रार्थना में आप ये भी बोल सकते हैं कि हे गुरु पदम संभव, कृपया करके आप मेरे इस काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार के कारण जो मुझ पर जो जो समस्याएं जो है, जैसे कि बीमार होना और बाधाएं आना और आपका काम जो है सफल नहीं होना, और जो आपका चाहत पूरा ना होना और चाहत में बाधाएं आ जाना, और आपका परिवार के बारे में हुआ, और आपका धन दौलत के बारे में हुआ, या आपके कामकाज के बारे में हुआ, मतलब जो भी समस्याएं जो आप पर आ रहे हैं, तो उन सभी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करें, ऐसा आप गुरु पदम संभव को विनती कर सकते हैं। और अब अंत में इस मंत्र का जप करने का लाभ, इस मंत्र का लाभ जो है, अगर आप गुरु पदम संभव के प्रति तहे दिल से श्रद्धा आस्था के साथ अगर आप इस मंत्र का जप करोगे, तो आपको जो है इसका परिणाम जो है एक अच्छा परिणाम मिलना तय है। क्योंकि गुरु पदम संभव स्वयं ने ही उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम में से जो कोई भी इस मंत्र का जप करोगे, अगर तहे दिल से करोगे, तो वो कहते हैं कि इसका परिणाम एक अच्छा परिणाम मिलना तय है। तो इसलिए हमें एक आस्था और श्रद्धा के साथ जो है गुरु पदम संभव को विनती करना ये बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमें 100% जो है इस मंत्र का लाभ मिल सके। आप लोगों ने इस मंत्र का जप जो है दिन में 200-300 या 1000-2000 या लाख 2 लाख जितना भी हो सके आप लोगों ने करना है, ताकि आप लोगों का सारी अपेक्षाएं पूरी हो। वैसे तो हमारे मुख्य अपेक्षा जो है वो है इस सांसारिक कारागार से मुक्त होना और जो है बुद्धत्व को प्राप्त करना, ये जो हमारे मुख्य अपेक्षा है। बाकी आप लोगों को जो भी अपेक्षाएं हैं उसके प्रति आप गुरु पदम संभव से विनती करें कि आपको वो सिद्धियां जो है आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। सर्वमंगलम।